बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। गुमशुदा ब्रीफ केस, खून के धब्बे और खोजियों की खिदमात। सुल्तान राही का कत्ल साजिश थी या डकैती की वारदात, ये कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा। तफ्तीश के लिए फौजी सराग रसां कुत्ते भी लाए गए। सुल्तान राही के कत्ल को आज 30 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इस कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश करने वाले साबका पुलिस अफसर समेत गुजरांवाला में उस वक़्त इस वाक़े की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से भी जो मालूमात हुई हैं, उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि इस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान क्या कुछ हुआ। इकबाल मिर्ज़ा गुजरांवाला में डॉन न्यूज़ के साथ वाबस्ता सहाफ़ी हैं। जब सुल्तान राही का कत्ल हुआ तो वो क्राइम रिपोर्टर थे। इकबाल मिर्ज़ा बताते हैं कि सुल्तान राही कत्ल केस उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी का पहला बड़ा वाक़या था, जिसने पंजाब पुलिस के साथ साथ ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की भी दौड़ें लगवा दी थीं, क्योंकि हर नए दिन के साथ केस की सूरत हाल तब्दील हो रही थी। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के एक सुपरस्टार का कत्ल था, जिसमें सनसनी भी थी और बहुत से जवाब तलब सवालात भी थे। इकबाल बताते हैं कि ऐसे में अखबारात हर एंगल से स्टोरीज़ चाहते थे। उनके मुताबिक सुल्तान राही के कत्ल के बाद 40 रोज़ तक इस वाक़े से मुतल्लिक फॉलो अप स्टोरीज़ फ्रंट पेज पर चली थीं। उन्हें याद है कि कातिल की तलाश के लिए आर्मी डॉग सेंटर से सुराग रसां कुत्ते मंगवाए गए थे और पैरों के निशानात की मदद से मुलज़म तक पहुंचने की सलाहियत रखने वाले खोजियों की खिदमात भी हासिल की गई थीं। वो कहते हैं ये सुराग रसां कुत्ते जिस डेरे पर जाकर बैठे, उस डेरे के मालिक और मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पुलिस ने खूब मारपीट की, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। दूसरी जानिब खोजियों ने जाए वकूअ से खुरा चलाया, यानी मुबैना मुलज़मान के कदमों का ताक़ुब किया, जो कि गांव के अंदर से होता हुआ दोबारा बाईपास रोड पर आकर ख़त्म हो गया। चूँकि ये पक्की सड़क थी, इसलिए खुरा इस जगह से आगे ना गया और खोजियों की तरफ से ये ऐलान किया गया कि कातिल इस जगह से आगे किसी बस पर बैठकर फरार हो गए। यूं सुराग रसां कुत्ते और खोजी बज़ाहिर इस केस में कातिल का सुराग लगाने में नाकाम रहे। महर तारक महमूद भी इस दौर में नौजवान सहाफ़ी थे और रोज़नामा पाकिस्तान के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। वो बताते हैं कि पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाकों के तमाम साबका रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ की। करीबी गांव के 12 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र के तमाम मर्दों को तफ्तीश के मरहले से गुजारा गया। वो बताते हैं कि पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने 2 से 2.5 माह में लगभग 5 से 700 लोगों से सुल्तान राही कत्ल केस की तफ्तीश की, लेकिन कातिल तो वो होना था जिससे सुल्तान राही का ब्रीफ केस बरामद होता। वो कहते हैं इस ब्रीफ केस में रकम, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और कई ज़रूरी दस्तावेज़ात भी थीं। इस पकड़ धकड़ से शहर भर में खौफ व हरास फैल गया, लेकिन कोशिशों के बावजूद कातिल पकड़े ना जा सके। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।